कृष्णमूर्ति पद्धति। ठीक है जी। जी। तो एक एस्ट्रोलॉजर हुए हैं साउथ इंडिया में, के एस कृष्णमूर्ति। ये कितने साल पुरानी बात है गारू जी? 60-70 साल पहले। अच्छा। अभी रिसेंट है, हम्म। ज्यादा पुरानी नहीं है, रिसेंट है। तो एस्ट्रोलॉजर थे, भारत सरकार में ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, आईएएस लेवल के। ठीक है ना। हम्म। और एस्ट्रोलॉजी के ज्यादातर सिस्टम, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है शब्द ये, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई सारे सिस्टम हैं, हम्म। और उनमें डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलैरिटीज भी हैं। तो अभी जो हम पढ़े हैं उसमें हमने लग्न चार्ट पढ़ा था। अब लग्न चार्ट जी। के डिवीजन करके 16 डिवीजन चार्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है ना। नवांश हो गया, द्वादशांश हो गया, जैसे D12, D9, D30, D60, हाँ D7, इस तरह से बताए गए हैं। तो D1 चार्ट या डिवीजन 1 चार्ट, इसे कहते हैं लग्न कुंडली। हम्म। ठीक है। तो कृष्णमूर्ति जी ने देखा। ये डिविजनल चार्ट और ये कोई केपी मिलते हैं आपस में टू हाँ, समवट? सुनिए। तो हाँ। कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो है D1 और D9 से ज्यादा कहीं पहुंचते नहीं। सर 99% तो D1 पे ही बात करते हैं, जिसे हम वैदिक कुंडली कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं, उसी में देखते रहते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो कृष्णमूर्ति जी ने देखा कई बार उनकी प्रेडिक्शन बढ़िया जाती है एकदम सही, और कई बार वो फेल हो जाती थी। मतलब आगे पीछे का कुछ नहीं पता, सब गड़बड़। तो उन्होंने सोचा यार एस्ट्रोलॉजी यदि कोई साइंटिफिक टेक्निकल तरीका है तो इसकी ज्यादा फेलियर नहीं होनी चाहिए। 100% सक्सेस तो कहना मुश्किल ही है। सर एक सेकंड, मेरे बाहर को आया है सर, प्लीज जरा। ठीक है जी, करिए करिए। तो गौरव जी, अफ्ताब जी वैसे ज्वाइन कर रहे हैं ये वाली क्लास या पता नहीं है अभी? वो पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा अच्छा, मैं चालू करूंगा तो आपको बता दूंगा। ओके ओके ओके। कौन दोबारा पढ़ना चाहता है? अफ्तार? अफ्ताब। उन्होंने ऐसा लिखा नहीं कि वो इसे चालू नहीं करेंगे, लेकिन मुझे समझ में आया कि शायद वो पहले उसे पढ़ना दोबारा से चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा काफी क्लासेस मिस हो गई ना उनकी। हाँ, बीच में वो काफी जगह गायब थे। हम्म। जी सर। तो हम बात कर रहे थे कि कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि उनकी प्रेडिक्शन कई बार फेल हो जाती है, कई बार सफल होती है। तो हम्म। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर, सारी दुनिया ऐसी करती है, जो उनकी सक्सेस होती है वो सबको बताते हैं। ठीक है ना। जो फेलियर होती है उसके बारे में वो बात ही नहीं करता। कृष्णमूर्ति जी ने देखा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है ना। वो एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा रिसर्चर टाइप के आदमी थे। हम्म। इस समय जो इंडिया के सबसे बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स हैं, द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है। वो या तो आईएएस हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, जजेस हैं। ठीक है ना। बेसिकली पीपल विद इनक्विजिटिव माइंड हु कांट जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज प्रेजेंटेड टू देम। हाँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बात। हम्म। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर वो एस्ट्रोलॉजर हैं सबसे बढ़िया, जो प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते थे। मतलब वो तो सीखते 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 सीख गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था हाँ, कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, वो एस्ट्रोलॉजर बन गए बाई चांस। सीखते सीखते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। तो उस कृष्ण, वक्त गालिबन उस वक्त इतना कमर्शियल भी नहीं होगा ना सर, सारा कुछ। कॉमर्शियल तो पहले से रहा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। लेकिन कई बार आदमी सीखता इसलिए है कि उसको स्वाभाविक रूप से इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, हाँ। तो हाँ। हाँ। क्यूरियोसिटी से सीख रहा होता है। उसको जो है फेल होने में कोई संदेह, डर नहीं होता। कुछ गड़बड़ हो जाने हम्म। में उसे परेशानी नहीं होती। अब वो सोचता रहता है गड़बड़ क्यों हुई। तो कृष्णमूर्ति उसी तरह के रिसर्चर, उसी तरह के एस्ट्रोलॉजर थे। भारत सरकार में नौकरी करते थे, जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर थे, जीनियस टाइप के। तो उन्होंने कहा ये गड़बड़ क्यों हो रही है, तो उन्होंने अपना पुराना लिटरेचर पढ़ना चालू किया। जो ट्रेडिशनल इंडिया का जो एस्ट्रोलॉजिकल लिटरेचर है, उसकी उन्होंने इधर से हम्म। उधर से बहुत रिसर्च करी। तो पहले तो उनको कुछ प्रॉब्लम समझ में आई। प्रॉब्लम क्या समझ में आई कि जो हमारी वैदिक कुंडली है, लग्न कुंडली, ये बहुत ही सुपरफिशियल है।
क्योंकि लग्न जो है कितनी देर में चेंज होता है जी, असेंडेंट? 2 घंटे में। 2 घंटे में। यानी कि अगर हाँ 5 बजे आपके ऊपर असेंडेंट आ गया, आपने कहा जी जेमिनी असेंडेंट में जन्म हुआ मेरा 5 बजे, हम्म, तो 5 से 7 बजे तक असेंडेंट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना? कोई भी प्लैनेट हम्म, अपनी जगह नहीं चेंज करेगा, सब प्लैनेट जहां है वहीं के वहीं रहने वाले। तो 2 घंटे में मान लो भारत जैसे देश में तो सैकड़ों हजारों बच्चे पैदा हो जाएंगे। ठीक है। जी हाँ। यहाँ तक कि 2 घंटे में क्या हो सकता है कि एक ही हॉस्पिटल में 5 मिनट के अंतर में ट्विंस पैदा हो जाएं, या 2 अलग अलग फैमिली में बच्चे पैदा हो जाएं, या हम्म, ट्विंस ही पैदा हो जाते हैं कई बार। तो कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि दोनों की हॉरोस्कोप एक है, दोनों की इंटरप्रिटेशन एक ही दी जाएगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत अंतर आ जाता है। तो आप कहोगे कि जी अंतर, सिमिलैरिटी नहीं है क्या? सिमिलैरिटी है, दोनों की हॉरोस्कोप एक है, दोनों के जीवन में बहुत सिमिलैरिटीज आएंगी, लेकिन डिफरेंसेस कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा कि भाई 2 बच्चे पैदा हुए ट्विंस, एक जिंदा रहा दूसरा मर गया, ठीक है ना, जबकि हॉरोस्कोप एक ही है, दोनों के ऊपर एक ही दशा चल रही है, एक ही प्लैनेट चल रहे हैं, ट्रांजिट सब कुछ एक ही है, कुछ अंतर ही नहीं है, लेकिन एक बच्चा मर गया तुरंत ही 10 मिनट में, या 2 दिन में, 4 दिन में। तो उन्होंने कहा भाई इसका मतलब जो है हमारी जो हॉरोस्कोप है वो उस 5, 7, 10 मिनट को, 15 मिनट को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। फिर उन्होंने कहा जी डिवीजन चार्ट्स क्यों है? तो डिवीजन चार्ट्स जो है उस स्मॉल डिवीजन ऑफ टाइम को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए। जैसे D9 चार्ट क्या है? D9 चार्ट है एक साइन के 9 हिस्से कर दिए गए, वो D9 है। D20 क्या है? एक साइन के 20 करे गए, 30 करे गए, D30 हो गया, D60 हो गया। तो ये जो है स्मॉल डिवीजन ऑफ टाइम को डिटेक्ट करने के लिए करे गए, लेकिन इनका जो इंटरप्रिटेशन सिस्टम है वो बड़ा अजीबोगरीब हो गया कि आप इसे भी देखो, उसे भी देखो और उसे भी देखो। फिर उनको D9 D12 को इंटरप्रेट करने का जो वो था कि D12 से ये पता चलेगा, D9 से ये पता चलेगा, D60 से ये पता चलेगा। यार बनाया तो उन्होंने सिस्टम सही था, लेकिन अब 16 डिवीजन चार्ट्स को एक साथ लेके चलना ये भी महाभारत है ना, कि आप 16 चीजों को एक साथ पढ़ो, उसके बाद उनका एवरेज निकालो, ठीक ये है। डिविजनल चार्ट भी किसी एक बंदे ने बनाया सर? डिवीजन चार्ट्स जो है मतलब एक ने बनाया, मतलब ये सिस्टम में जो पाराशरी कहते हैं, जो जी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका सबसे प्राचीन नाम जो है उसका नाम है पाराशरी, यानी पाराशर एस्ट्रोलॉजर रहे होंगे कोई, ऋषि अच्छा। थे जो। पराशर ऋषि थे। हाँ, पराशर ऋषि थे, वेद वेद व्यास के पिता। हाँ, नहीं ये पाराशर वो वाले पाराशर नहीं है, अच्छा, दूसरे पराशर होंगे जिन्होंने वेदांग में काम किया, ज्योतिष में काम किया। ज्योतिष में नाम है, ये दूसरे पाराशर हैं। तो इन्होंने जो है जो सिस्टम बनाया है वो सबसे ज्यादा वो है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में अनेक सिस्टम है, जेमिनी सिस्टम है, बहुत फेमस है साउथ इंडिया में, ठीक है ना। वो जेमिनी, एक तो जेमिनी एस्ट्रो उसमें है क्या नाम है फिलोसफी में, अब ये वाले जेमिनी वही है क्या पता नहीं हमें, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर जेमिनी शायद अलग रहे होंगे, हाँ, अलग रहे होंगे। ठीक है। तो इस क्योंकि ये तो ये जो वेदांग है तो बहुत बाद में आए ना। मतलब जो तरीके हैं वो बाद में आए हैं, वराहमिहिर का तरीका है, सूर्य सिद्धांत है भास्कराचार्य का, ये बहुत बाद में ही आए हैं। बहुत बाद में। ये तो अभी एडी में आए ना सब, ये सब लोग। नहीं मतलब प्राचीन समय में क्या ज्योतिष नहीं था, वशिष्ठ ज्योतिषी थे, पुराने थे, लेकिन उनके सिस्टम शायद और ज्यादा अलग थे। तो कृष्णमूर्ति ने रिसर्च करके पाया कि भारत का जो एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है इसमें बड़ा ही ग्रेजुअल डाउनफॉल है, ये डेवलप होने की जगह डाउनफॉल आ गया। कब आया? जब से ग्रीक लोग भारत में आए। ग्रीक कब आए? अलेक्जेंडर, ठीक है ना। अलेक्जेंडर के टाइम के बाद से जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है इट गॉट मिक्स्ड विद द ग्रीक सिस्टम, या हमने उनसे कुछ सीखा, उन्होंने हमसे कुछ सीखा, ऐसा मान लो। तो भारत का जो सिस्टम था कृष्णमूर्ति ने रिसर्च करके बताया, पढ़ के इधर उधर से ढूंढ ढांड के, इट वॉज नेवर बेस्ड ऑन साइन, ये राशि या साइन पर बेस्ड नहीं था। आजकल क्या है आप देखोगे ज्यादातर जो है ना सब साइन पे, मैं कैंसर हूं, मैं फला हूं, मैं ढिमका हूं करते रहते हैं, सारी हॉरोस्कोप पे लोग बस वो राशि फल ढूंढते रहते हैं, है ना। उसमें ऐसे छपता ही रहता है है न्यूज़पेपर्स हमारे में। हमारे मुल्क में, तो ऐसे ही मुझे आपका नहीं पता।
सब जगह ऐसी है, सारी दुनिया में ऐसी। हाँ तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये साइंस सिस्टम शायद भारतीय नहीं है, क्योंकि सबसे पुराना जो लिटरेचर है उसमें साइंस सिस्टम था ही नहीं। तो भारत का सिस्टम क्या था? इट वॉज बेस्ड ऑन नक्षत्र। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो भाई, जो हमारे साइंस है, आसमान में दिखने पे वो साइन नहीं मिलते। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, क्या आसमान में बाउंड्री दिख रही है क्या? नहीं मिलती। ठीक है ना? और ये जो साइन जोडियक सिस्टम है, ये फिक्स नहीं है, ये हर साल कुछ करेक्शन मांगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है सन के चारों ओर, वो 365 दिन का नहीं है, वो 365 बाय होल 1/4 ऐसा कुछ है ना, 6 घंटे कुछ मिनट का है। और हम उस करेक्शन को थोड़ा करते रहते हैं हर साल। तो उन्होंने कहा भाई ये जो सिस्टम है ये ऐसा नहीं था। तो क्या था? अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है एक एलिप्टिकल पाथ में, और ये जो एलिप्टिकल पाथ है इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे प्राचीन एस्ट्रोलॉजर्स ने 27 फिक्स्ड स्टार ढूंढे, कंस्टेलेशन या नक्षत्र। अब ये जो नक्षत्र है ना, दे आर रियली देयर, ये अपनी जगह चेंज नहीं करते। तो अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, जब वो सन के चारों ओर चक्कर काटता है, देन इट पासिस थ्रू दोज कंस्टेलेशन, और उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अश्विनी, भरणी, चित्रा, रोहिणी, इस तरह से 27 हमने नाम दे दिए। ठीक है ना? अब ये नक्षत्र जो है, दीज आर ये एक्चुअली, जो नाम है इनके कोई इंग्लिश नाम भी है सर? नहीं नहीं, ये कोई इंग्लिश नाम है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस सिस्टम वाज नेवर वेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है? ये कभी वेस्टर्न लोगों ने फॉलो नहीं करा। तो इनका ये जो आप नाम ले रहे हैं मुझे तो बड़े मुश्किल लग रहे हैं, आपको तो आते होंगे, इनका अभी आपने पहली मतलब बार क्या सुना है बनता इसलिए है? मुश्किल लग रहे हैं अवतार जी, थोड़ा सांस नहीं लो, नहीं, इजी हो मतलब जाएंगे। इनका क्या है? हम इन नामों को याद नहीं करेंगे, अच्छा। क्योंकि हम इन नामों को यूज भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आप ओके। चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं, और कर लेना चाहिए, एक बार दो बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं। हमें नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमें कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से हॉरोस्कोप मिलेगी, उसमें वो नाम है ही नहीं कहीं। उसमें तो डायरेक्ट उन नक्षत्रों का जो स्टार का लॉर्ड है, नक्षत्र का जो मालिक है, जिसे नक्षत्र लॉर्ड कहेंगे, स्टार लॉर्ड कहेंगे, डायरेक्ट वो मिलेगा कि जी इस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, वीनस है, तो बस वहां वीनस लिखा है। गौरव जी, जो आपने सर्कल बनाया ये रिप्रेजेंटिंग व्हाट? क्या? ये जो सर्कल है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट 24 आवर्स? 27। orbit around sun. दिस रिप्रेजेंट 27। अभी 27 मैंने निशान लगाए, जरूरी नहीं है। तो ये जो है 12 साइन की जगह 27 नक्षत्रों पे बेस था। भारत का जो कैलेंडर है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, वो मून कैलेंडर पे चलती है। ठीक है ना? तो 27 ही क्यों बनाए? अगर पूछो 27 ही क्यों ढूंढे, 28 ढूंढ लेते यार, तुम्हारा किधर था? हर 27 इसलिए ढूंढे उन्होंने बिकॉज इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन ल्यूनर कैलेंडर। अब जो मून है वो धरती के वो चारों, 27 दिन का, वो 27 दिन का होता होगा। 27 दिन का होता है। हाँ। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मून पासिस थ्रू वन नक्षत्र इन वन डे। अब ये जो नक्षत्र है ना, होने को तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन इसको एक बाउंड्री दे दी गई कि इस नक्षत्र की बाउंड्री कितनी है। इसकी बाउंड्री निश्चित कर दी कि यार इसको इतना एरिया मान लो। तो देखो 12 साइन या जॉडिक जिसे हमने कहा, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना? इक्वल टू 27 नक्षत्र। तो जो हमारा सिस्टम है वो नक्षत्र पे बेस्ड था हमेशा। तो वन नक्षत्र इज आल्सो 13 डिग्री 20 मिनट्स। अब इसे अगर साइन में चेंज करोगे तो वन साइन इक्वल टू 2.25 नक्षत्र। नक्षत्र को यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस मान लिया है, नक्षत्र को डिस्टेंस मान लिया है। कितनी डिस्टेंस है? 13 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है? अब एक अच्छा, नक्षत्र, ये जरा मुझे बताइए, डिग्री में मिनट को कैसे डालते हैं? क्या बोले? डिग्री के अंदर मिनट को कैसे डालते हैं? 13 डिग्री 20 मिनट्स। तो लिख लो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स।
डिग्री के छोटे हिस्से करेंगे तो मिनट में करें, मतलब डिग्री को